अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स का। जो 5 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 100 वोल्ट इफ अननोन चार्ज इज मूव्ड बिटवीन 2 पॉइंट। अब अननोन चार्ज जो 2 पॉइंट के दरमियान मूव कर रही है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 500 जॉल, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। अब हमें डेटा ड्राइव करेंगे, तो सबसे पहले ये कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस जो है 100 वोल्ट है, जबकि से उसमें से अननोन चार्ज मूव कर रही है और उस पर जो वर्क डन हो रहा है 500 जॉल, तो हमें मालूम करनी है चार्ज। तो इस तरह से लिखेंगे कि डेटा लिखेंगे, डेटा के अंदर हमें पहले जो मिला हुआ है वो वोल्टेज मिला हुआ है। तो वोल्टेज हमें कितना मिला हुआ है 100 वोल्ट, जबकि जो वर्क डन मिला हुआ है क्वेश्चन से वर्क डन जो मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है 500 जॉल। तो वर्क डन लिखेंगे कितना मिला हुआ है 500 जॉल। अब जोड़ लिखने के बाद हमें क्या है रिक्वायर क्या है, तो देखेंगे हमें चार्ज जो है रिक्वायर है, चार्ज रिक्वायर है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देंगे। फार्मूला कौन सा लगेगा, तो हमें पता है कि वोल्टेज का फार्मूला क्या है, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे हमें वर्क मिला हुआ है, वोल्टेज मिला हुआ है, चार्ज मालूम करनी है, तो इसको रीअरेंज कर देंगे। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और वी इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ होकर डिवाइड हो जाएगा। यानी जो रीअरेंज होगा कुछ इस तरह से ये फार्मूला हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान वोल्टेज हो जाएगा। अब सोल्यूशन पुट करेंगे तो इसी फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो हमें चार्ज मालूम करना है, तो चार्ज मालूम करना, वर्क डन कितना मिला हुआ है 500 जॉल, वोल्टेज कितना मिला हुआ है 100 जॉल, 100 वोल्ट सॉरी। ठीक है, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, तो जवाब मिल गया हमारे पास जो है 5 क्या। अब हमें पता है कि चार्ज का यूनिट है कूलम, तो यहाँ पे कूलम हो गया। या फिर ऐसे ही कर दीजिए, जो वर्क का यूनिट है वो है जॉल, और वोल्टेज का यूनिट है जॉल पर कूलम, जॉल जॉल से कैंसिल, ये इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारी हो गई रिजल्ट जो बुक वाली। लेकिन इसको रिजल्ट को तरीक़ेकार से लिखेंगे, तो हमें मालूम किया था करना था चार्ज, तो चार्ज मिल गई, वो कितनी है 5 कूलम। ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करना है, जबकि जो पहला कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरड का, दूसरा जो है 3 माइक्रोफैरड का, और दूसरा 2 माइक्रोफैरड का। तो हमें और ये भी बताया हुआ है कि देख कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज़। अब सीरीज़ में कैपेसिटर कनेक्टेड हुए, तो डेटा के अंदर हमें जो कैपेसिटेंस मिले हुए हैं वो कितने मिले हुए, एक है 4 माइक्रोफैरड का, और दूसरा मिला हुआ है 3 माइक्रोफैरड का, और तीसरा जो मिला हुआ है 2 माइक्रोफैरड का। अब ये कह रहा है कि ये तीनों जो है कनेक्टेड किस तरह से, सीरीज़ में। तो सीरीज़ में कुछ इस तरह से कनेक्टेड करेंगे। तो सीरीज़ कनेक्शन वो कनेक्शन होता है जो एंड टू एंड बैटरी से कनेक्टेड हो। तो पहला जो है यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड, तीसरा जो है यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड। जो इस तरह सा कनेक्शन, इस तरह सा जो कनेक्शन होता है उसको सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं, यानी एंड टू एंड कनेक्टेड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करना है क्वेश्चन में से, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। 3 कैपेसिटर मिले हुए, तीनों जो है सीरीज़ में अटैच है। तीनों सीरीज़ में अटैच होने के बाद जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मालूम करना है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं CEQ, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमने मालूम करना है। अब हमें पता है जो सीरीज़ का जो फार्मूला है कैपेसिटर वाला, वो है कुछ इस तरह से, यानी 1/CEQ बराबर है 1/C1, जितने कैपेसिटर मिले हुए हैं, प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फार्मूला लगाएंगे। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट कर देंगे। तो EQ यानी टोटल कैपेसिटेंस जो बराबर है 1/C1 कितना मिला हुआ है 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, प्लस यह माइक्रो का सिंबल है, और प्लस जो C2 कितना मिला हुआ है 3 माइक्रोफैरड, और तीसरा जो मिला हुआ है 1/2 माइक्रो। अब क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका जो है सिंपल, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो कुछ इस तरह से कि दो पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद तीसरा इसको एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में इन दोनों का कुछ इस तरह से लूँगा। तो दो तरीके एलसीएम लेने के, मैं जो तरीका इस्तेमाल करूँगा वो कॉमन तरीका है और मुझे इजी लगता है। तो इस तरह से करेंगे, बड़ी सी लाइन लगाएंगे, पहले बेस निकालेंगे। तो बेस निकालने के बाद इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 हो जाएगा 12, हो गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 3 1 ये हो जाएगा 3 प्लस सेम का सेम, ये हो जाएगा 4 1 4, और ये सेम का सेम 1/2। ठीक है, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद ये कोई क्या हो जाएगी 7/12
प्लस 1/2 सेम का सेम। अब क्या करेंगे, इन दो का एलसीएम लेंगे। इन दो का एलसीएम कुछ इस तरह से लेंगे कि फिर से बड़ी लाइन लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद इनका बेस निकालेंगे। बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 12 2 क्या हो जाएगा 24। अब ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 2 7 हो जाएगा 14, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 1 12। ऐड कर देंगे तो 14 और 12 कितना हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 24। अब ये जो वैल्यू मिली हुई है हमें 26/12 जो मिली हुई है वो मिली है 1/c की, 1/c की। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो c इक्विवेलेंट हो जाएगा रेसिप्रोकल डिवाइडेड बाय 26। 24 डिवाइडेड बाय 26 को डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 0.9 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ गई, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की हमारे पास रिज़ल्ट जो आ गई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वो कुछ इस तरह से आ गई 0.9 माइक्रोफैरड। तो हमारे पास यही बुक वाला आंसर भी यही था 0.9 माइक्रोफैरड का। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा ये हमारा हो गया रिज़ल्ट और ये हमारा हो गया जवाब। अच्छा एक और ट्रिक मैं बताता चलूँ, अगर ये सेम क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में मिला हुआ हो तो बजाय आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के आप चले जाएंगे यहाँ पे, ट्रिक बताता चलूँ तो आप चले जाएँ यहाँ कैपेसिटेंस पे। तो हमें पता है कैपेसिटर जो मिले हुए सबसे छोटा से छोटा कैपेसिटर जो है वो है 2 माइक्रोफैरड का। अब ये ज़हन नशीन कर लेना, जब भी सीरीज़ में कनेक्शन होगा तो जो छोटे से छोटा कैपेसिटर होगा उससे भी छोटा हमारा जवाब आएगा, ये ज़हन नशीन कर लेना। अगर एमसीक्यूज़ में है तो डायरेक्ट आप सॉल्व करने के बजाय आप चले जाओ जो छोटा कैपेसिटर है उस छोटे कैपेसिटर से भी छोटी कोई वैल्यू ऑप्शन में है तो डायरेक्ट टिक कर दीजिए, आपका वही जवाब होगा। तो हमने देखा है यहाँ पे छोटा कैपेसिटर कितना था 2 माइक्रोफैरड का, तो हमारा आंसर जो है इससे छोटा है। इससे छोटा कितना आ रहा है 0.9 माइक्रोफैरड, यानी 1 माइक्रोफैरड के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं।